अरमान को हुआ अपने किए हुए गलती का एहसास। विद्या का सच जानकर अरमान भागा अभीरा के पास, मांगी रोते हुए हाथ जोड़कर माफी। दादी सा हुई इमोशनल, विद्या हुई शॉक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता के कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर दादी सा की वजह से अब विद्या का और मेहर का सारा सच अरमान के सामने आ जाएगा और अरमान के हाथ लग जाएगी वो पेन ड्राइव। और साथ में ही अभीरा के खिलाफ विद्या ने जो कस्टडी पेपर्स बनवाकर उन दोनों के बीच में गलत फहमी क्रिएट की थी, वो भी सारा सच अरमान के सामने आ जाएगा, जो कोई और दादी सा और साथ में माधव भी बता देंगे अरमान को, क्योंकि कस्टडी पेपर्स बस विद्या ने बनाए थे। और माधव कहता है कि मैंने उसे कई बार मना किया, लेकिन अब देखो ये पेपर जो बिना साइन किए हुए उसके कमरे में रखे थे, उसकी कॉपी मेरे पास है। इसके बाद अरमान पूरी तरह से भड़क जाता है और साथ में वो सच जो लैपटॉप उसने 8 सालों से नहीं खोला, वो लैपटॉप भी दादी सा अरमान के हाथ थमा देती है। कुछ फाइल के चक्कर में और मेहर का सच भी सामने आ जाएगा कि वानी को जान से मारने की भी मेहर और विद्या की साजिश थी। अब यहाँ पर इन सभी बातों का पर्दाफाश होते हुए नजर आने वाला है और ये देखकर अरमान फूट फूट कर रोते हुए नजर आएगा और अरमान को दादी सा समझाएगी कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बस इन सब के पीछे विद्या और मेहर का हाथ है। अब यहाँ पर अरमान दादी सा आधी रात को जो है अबीरा के पास जाने वाले होते हैं और विद्या उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तू इस तरह से आधी रात को कहाँ जा रहा है। अरमान कहेगा जो गलती मैंने 8 साल पहले किया ना, उन गलतियों को सुधारने जा रहा हूँ। जिसके बाद विद्या कहती है कि तुझे मेरी कसम है अगर तुमने दहलीज भी पार की तो। इसके बाद अरमान कहता है कि आपकी कसम आज मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती है माँ। जिसने मेरी जिंदगी मेरे रिश्तों सबको बर्बाद कर दिया उसकी कसम आज मेरे लिए मायने नहीं रखती। उस लड़की ने बिना कोई गलती के सजा भुगती है और मेरी बच्ची ने भी। आपने ये साबित कर दिया कि आप सौतेली माँ हैं और वो मेरा कभी अच्छा नहीं सोच सकती है। इसके बाद विद्या गिड़गिड़ाती है और उसे हाथ जोड़ती है और कहती है कि अरमान तू आधी रात को कहीं नहीं जाएगा। मैं तेरे सामने मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन तू आज यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन अरमान यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि आज अबीर और उसके बीच भी गलतफहमी को दूर करके ही रहेगा। जो गलती उसने पहले की वो नहीं करेगा। और यहाँ पर माधव विद्या को पकड़ लेता है और अरमान को कहता है कि जा तू अभीरा के पास और उसे माफ़ी मांग, कुछ भी कर, लेकिन तू अब किसी की बात मत सुन। जिसके बाद अरमान वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है और आधी रात को गैरेज के पास पहुंचता है, जहां पर खूब तेज बारिश हो रही होती है और अभीरा गैरेज में अकेले खड़ी रो रही होती है, क्योंकि विद्या ने उसे इतना कुछ सुना दिया है। और अरमान की ही बातों को याद करके अभीरा कहीं ना कहीं रो रही होती है। लेकिन तभी अरमान वहां पर खुद गाड़ी ड्राइव करके पहुंचता है। इसके बाद अभीरा कहती है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ मत आना, और अगर यहाँ से गुजरो तो भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जिसके बाद दादी सा सामने आती है और दादी सा को देखकर अबीरा इमोशनल होती है। अरमान कहता है क्या माफ़ी भी नहीं मिलेगी? जिसके बाद अबीरा की बोलती बंद हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो मुंह फेर करके खड़ी हो जाती है। अरमान वहाँ पर तेज बारिश में उसके सामने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि कहता है कि शायद मैं इस माफ़ी के लायक ही नहीं हूँ अबीरा, शायद मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, लेकिन क्या अपनी बच्ची के खातिर तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मैं थक चुका हूँ अपनी बच्ची को पाल पोस कर। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं माँ बनने की और आप दोनों का प्यार उसे दे सकूँ, लेकिन हमेशा मैं फेल हो जाता हूँ। तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी ज़रूरत है, क्या माफ़ नहीं करोगी मुझे? तो देखना दिल से होने वाला है कि यहाँ पर अबीरा मायरा के लिए पिघल जाएगी और क्या अभी इन दोनों का साथ फिर से हो पाएगा या फिर कोई मेहर और नया तूफान खड़ा कर देगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल दोस्तों आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।